अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कंटिन्यूटी में है लेक्चर 1 की। अब हम देखेंगे ये कि व्हाट टू डू नाउ, करना क्या है। करना ये है जनाब कि अब हमें बोलना भी शुरू करना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो लेक्चर 1 या लेसन 1 में जो आपने सिंपल स्ट्रक्चर देखे थे, हमने सिंपल स्ट्रक्चर की बात की थी, उन स्ट्रक्चर से हमें सेंटेंसेस बनाएंगे और हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आप मेरे साथ साथ उन सिंपल स्ट्रक्चर से दर्जनों सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या थे सिंपल स्ट्रक्चर्स? आई एम एंड यू आर, दे आर, वी आर, ये वाले सिंपल स्ट्रक्चर्स थे। अब इनसे हम दर्जनों सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं? एक बात आपको बताऊं कि आप लोग जो है ना इंसान हैं, तो क्या हैं? आप में एक बड़ी खूबी क्या है? आप बोलने वाली मशीन हैं। दुनिया में बोलने वाली और कोई मशीन नहीं है इंसान के सिवा। अगर हम उसको इस हवाले से देखें कि उसको चंद एक सेंटेंसेस दे दें तो वो उन्हीं से सैकड़ों सेंटेंसेस खुद बना सकता है। आपने एडिशन करना है, सिर्फ एडिशन और प्रैक्टिस। तो हम इसको स्टार्ट करें आज से ही। एक और बात बताती चलूं आपको कि हम अल्फाज को कैसे बनाते चले जाते हैं, जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते चले जाते हैं। वो है आपका इंफॉर्मेशन। आपकी सारी जुबान आपकी इंफॉर्मेशन है जो कि आप किस तरीके से देते हैं अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट योर इमोशंस एंड अबाउट योर एक्शंस एंड प्रेजेंस। सबसे पहली बात जो आप अपने बारे में करते हैं या अपनी पर्सनालिटी के बारे में करते हैं वो क्या क्या कुछ हो सकती है। चलें जी, उसको ऐड करें। ऐड भी करेंगे और बोलेंगे भी मेरे साथ। आई एम, अपना आप नेम भी दे सकते हैं, अपना आप यहां पे जेंडर भी बता सकते हैं, अपना एजुकेशन का लेवल बता सकते हैं, अपनी नेशनैलिटी बता सकते हैं, अपना रिलीजन बता सकते हैं या अपनी रेजिडेंस बता सकते हैं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां रहते हैं। तो नेम के साथ साथ क्या है, अब यहां आपने ऐड कर देना है। नेम आप बता सकते हैं जैसे कि आई एम नौशाबा, आप अपना नाम ऐड करें यहां और मेरे साथ दोहराएं इसको। आई एम जो आपका नेम है उसको दोहराएं यहां पे जी, ऐसे ही। इसी तरह से आप अपनी जेंडर बता सकते हैं। आई एम फीमेल, यस, दोहराएं। आप मेल हजरात अपने आप के लिए मेल यहां पे कहें, आई एम फीमेल, आई एम मेल। इसी तरह अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, व्हाट यू हैव डन, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम। क्या ऐड करेंगे? बोलें, बताएं मुझे सब सुनाई दे रही हैं आपकी आवाजें। चलें जी, आई एम एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट, गुड। यहां पे हम और क्या ऐड कर सकते हैं? नेशनैलिटी, वट एवर द नेशनैलिटी यू हैव, आप उसको यहां पे ऐड करेंगे। आई एम पाकिस्तानी और वट एवर द कंट्रीज यू आर लिविंग इन, आप उसको यहां पे ऐड कर देंगे। फिर आपकी रेजिडेंस, अपना सिटी बता दें या अपने अगर आप पता भी बताना चाहें, आई एम, वहां पे आपको लगाना पड़ेगा आई एम फ्रॉम। यही आप कंट्री के साथ भी बता सकते हैं, नेशनैलिटी के साथ भी बता सकते हैं। इसी तरह रिलीजन में आई एम अ मुस्लिम और क्रिश्चियन और वट एवर योर रिलीजन इज, हिंदू, सिख, वट एवर, आप उसको लिख सकते हैं। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी क्या होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज्यादा आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वो है आपके इमोशंस। आप अपने इमोशंस को बड़ा इस्तेमाल करते हैं जी। आप क्या कहेंगे? आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, देन आई एम अपसेट, आई एम सैड। परेशान हो गए, मैं खुश हूं, मैं उदास हूं, आई एम अपसेट, मैं परेशान हूं, आई एम हर्ट, मैं फिर दुखी हूं, किसी ने आपका दिल दुखा दिया है, बड़े हर्ट फील कर रहे हैं। आई एम इरिटेटेड, ये आजकल आप बड़ा लफ्ज सुनते हैं, मुझे इरिटेशन हो रही है, आई एम इरिटेटेड, आई एम गेटिंग इरिटेटेड।
जब आप उलझते हैं, आपको उलझन हो रही है किसी की बातों से, तो आप इस तरह कहते हैं आई एम एंग्री, आई एम फाइन। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपने ये बनानी है और अभी से आप लिखना शुरू करें मेरे साथ, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। फिर हमारी जो तीसरी चीज़ है वो है आपके एक्शंस और प्रेजेंस। आप मौजूद कहाँ पे हैं, क्या बता रहे हैं, कि इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में दे रहे हैं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, या अपने एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि एक्शंस में क्या आएगा या प्रेजेंस के बारे में चलें पहले बात कर लेते हैं। आई एम आउटसाइड, मैं बाहर हूं। आई एम इन द मार्केट और मॉल, लाइक यू आर इन द शॉपिंग मॉल। ऐड करते जाएं, कुछ भी बनाते जाएं इससे आगे से आगे। ये छोटे छोटे जो ज्वाइन करने वाली चीजें हैं, इसको कहते हैं प्रेपोजिशन, और ये आपको बहुत सारे और जुमले बनाने में मदद देती हैं। ये एक छोटी सी प्रेपोजिशन के साथ आप बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सारे जुमलों में और अल्फाज ऐड करते जाएंगे और उनके साथ ये लगाते जाएंगे। आई एम इन के साथ आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे देने होते हैं। कोई आपसे पूछता है जी वेयर आर यू, तो आई एम इन हॉस्पिटल, आई एम इन स्कूल। ये इन, सिर्फ इन के साथ छोटे छोटे जुमले आप बहुत सारे बना लेते हैं। इन मार्केट, इन द शॉप, इन द गार्डन, इन द फील्ड, जितने भी आपको आते हैं अल्फाज, उनके साथ आपने सिर्फ एक ये छोटा सा इन अटैच करना है और क्या आपके पास आ जाएगा, एक पूरा जवाब आ जाएगा किसी भी बात का। और फिर उसका जुमला मुकम्मल करना है तो हम क्या करेंगे, आई एम लगा देंगे उसके साथ। आई एम इन द स्कूल और आई एम इन द शॉप। गुड, बोलते जाएं, बनाते जाएं, सेंटेंसेस को बोले भी, दोहराएं भी और लिखें भी, बनाएं भी, बोलते जाएं। दिस इज द प्रैक्टिस। आपको ये प्रैक्टिस करनी है बार बार। Let's start practicing with me. Hello, I am Tina. I am in the park. I am happy and excited. I am Wasim. I am in hospital. I am upset. I am sad. I am irritated. जी जनाब, आपने सुना और देखा। इसी तरह से आपने मज़ीद एक्सप्रेशंस और छोटे छोटे और अल्फाज के साथ प्रैक्टिस करनी है, और तमाम एक्सप्रेशंस के साथ आपने ये इस तरह के अल्फाज मिलाते चले जाना है, और ऐड अप करते करते आपको खुद ब खुद बहुत सारे जुमले बनाना और अंग्रेज़ी में बातें करना आ जाएंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।